उस्मा बुखारी साहबा, इससे पहले मैं दूसरे एनालिस्ट की राय लूँ, मुझे ये बताइए कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हैं प्रेसिडेंट, ये क्यों नहीं दे रहे अवाम को? क्योंकि इससे पहले तो आप लोग इवन जितने भी एग्रीमेंट्स IMF वगैरह के हुआ करते थे उस पर कहा करते थे PTI की गवर्नमेंट को कि जी अवाम का राइट है, तो ये तो अवाम का राइट जानना। लेकिन उससे बढ़कर सवाल ये है कि आज आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकती हैं कि आपकी भी बड़ी जिदोजहद है, आप कब की पॉलिटिकल वर्कर हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं, इंसाफ ही नहीं है। और आपकी नाक के नीचे भी इंसाफ नहीं हो रहा, जिस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक, और जिस तरह उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत कुछ कह दिया कामरान आपने। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े से वक्त में मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। पहले तो मैं भी जो स्वीडन का वाक़या है उसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहती हूं। और ये अजीब लम्हा फ़िक्रिया है कि आप ख़ुद जो है वो मुसलमानों की जो किताब है उसको आग लगाएं और आप मुसलमानों को जो है वो मुश्तिल करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद कोई भी वाक़या हो जाए उस पर आप बग़ैर सोचे समझे मुसलमानों को जो है वो आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें और फिर कहें कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मुसलमान होते हैं। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट के भी और उसके भी, ये अगर इस तरह से किताबें जलाने लगे और अगर इस तरह से तौहीन शुरू हुई तो फिर कोई भी मज़हब सलामत नहीं रह सकता। पाकिस्तान ये इस्लाम जो है वो दुनिया के चंद बड़े मज़ाहिब में से जो है वो शामिल है। तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है जिसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके सियासी सवालात की तरफ। पहले तो मुझे एतराज़ है इस बात पे कि आपने ये जो कहा कि जो है बगलें बजा रही है हुकूमत, और ये क्रेडिट है शहबाज शरीफ का कि वो जो है उन्होंने IMF जो है प्रोग्राम वो ले लिया। सिर्फ प्रोग्राम की बात नहीं है, ये क्रेडिट तो है, इसको अगर आप क्रेडिट नहीं कहते, अगर आपके ख्याल में डिफ़ॉल्ट बहुत ही मामूली चीज़ थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देता, जिसकी तैयारी जो है पिछली हुकूमत करके गई थी, और पूरी जो है उन्होंने कोशिश की आखिरी दिन तक कि पाकिस्तान को जो है ये बेल आउट पैकेज ना मिल सके। ये खाली IMF का प्रोग्राम नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं कामरान साहब। अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की बल्कि जो है वो सरमायाकारी होनी है पाकिस्तान के अंदर। खलीजी मुमालिक की तरफ से, सऊदी अरबिया की तरफ से, चाइना की तरफ से बहुत सारी सरमायाकारी पाइपलाइन में थी जो IMF के प्रोग्राम का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद जो CPEC के ऊपर जो एक रुक गया था CPEC, उसको बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं। सो पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो रही है। मुझे एक बात बताइए, आपके नज़दीक सिर्फ IMF का प्लान, जिसमें ऑब्वियसली दुआएं दें आर्मी चीफ को, जिनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको अप्रिशिएट किया है कि आपके गैर मुल्की लोग जो है वो भी आपसे कमिट कर रहे हैं, और IMF में भी उनका बड़ा अहम रोल है, वो खुद ही बता रहे थे प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ का। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी बात है कि अब IMF के साथ तो आपको पता है कि जिस तरह की एक सर्जरी होती है उसके साथ जितने भी लोगों को प्रॉब्लम सहने पड़ते हैं, वो तो आम ग्राउंड पे तो लोगों को रिलीफ आपने नहीं दिया। आपकी 1.5 साल की गवर्नमेंट में शहबाज शफीक ने कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि लोगों की ज़िंदगी तंग हो, 13% से 34% पे जो है शरह महंगाई पहुंच जाए। और अब मजीद पेट्रोलियम लेवी का जो आपने कमिट किया IMF की इस डील के साथ, जो आप कह रहे हैं आपने बेल आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है बेल आउट किया है। आप जो गैस के निर्ख, जो बिजली के निर्ख बढ़ा रहे हैं, तो आम आदमी तो फट पड़ा है। मैं आपको सुनवा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में आम आदमी क्या कह रहा है आपकी गवर्नमेंट के बारे में। जी बताइए, आपसे बात हो रही है। जी आपसे बात हो रही है कामरान। और मैं भी आम आदमी हूँ और मैं बिल्कुल समझती हूँ ये 1-1.5 साल जो है ये एक रस्सी पे तनी हुई हुकूमत थी जिसने इस मुल्क की बैरूनी अदायगियाँ की, जो कर्ज़ों की अदायगियाँ थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 24,000 के ऊपर जो है वो कर्ज छोड़ के गई। एक ईंट नहीं लगाई इस मुल्क के अंदर, कोई प्रोजेक्ट नहीं है सिवाय भंग के और वो पनाह खाओं के और लंगर खानों के अलावा जो है। लेकिन वो इस पाकिस्तान के जो कर्जे है उसको 45,000 के ऊपर ले गया। और वो कर्ज़ों की हमने अदायगियाँ जो हैं वो दिसंबर में भी की, वो जून में भी की, अगली दिसंबर तक की अदायगियाँ जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पूरी तरह करेगा। ये डिफ़ॉल्ट की बातें तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो आम आदमी को रिलीफ देने की बात है, यस आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन जो मैंने गुजारिश की है, जिन प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिस सरमायाकारी की मैं बात कर रही हूँ, ये प्रोग्राम के साथ साथ जो ये सरमायाकारी जब आएगी इस मुल्क के अंदर, जब ये नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, नई चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बहुत है। ये भी एक मिनट आखिरी बात कर लेने दें। कल के सिर्फ एक महीने जो है पिछले महीने 9% जो है वो महंगाई में कमी आई है, डॉलर की कीमत नीचे आई है। आपके सरकारी दादोशुमार के मुताबिक तो सिर्फ उसके अंदर एक महीने में 30 रुपए की कमी की गई थी कामरान। मैं आपके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, इसाक डार साहब वो कोटरा कीजिएगा इसके ऊपर, वो तो कह रहे हैं सिर्फ 0.5% कमी आई है। आपके जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, इदारा शुमारा जात,
नहीं नहीं नहीं, दो तरह की महंगाई होती है, दो तरह की महंगाई होती है। एक खुर्दनी चीज़ों की महंगाई है और एक जनरल ओवरऑल महंगाई है। सो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। जो मैंने ज़रूर बात करनी है स्टेट बैंक वाली, ये मैं बिल्कुल मुतालबा करती हूँ अपनी हुकूमत से। ये स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब ने कहा है कि वो ये बांटी गई ये पाकिस्तान की जो रकम है, ये कौन से 650 ऐसे सूरमा हैं जिनको जो है ये अरबों रुपए दे दिए गए और उनसे सवाल नहीं किया जा सकता, उनके नाम नहीं ठीक है जी, आप इसको इंडोर्स करती है, अच्छी बात है जो इज़हारुल हक साहब ने कहा, बिल्कुल ये ठीक है। नाम सामने आने चाहिए, मैं ये दोबारा पैसे भी आपके वापस पास आ रहा हूं, लेने मैं दोबारा आ रहा चाहिए। हूं, हमारे बिल्कुल। पास एक आपने एक डॉलर कहीं को हम नहीं रो रहे जाना, हैं। मैं दोबारा उस्मा साहिबा आपके पास आ रहा हूँ, आपके साथ तो सालों का साथ है मेरा।